प्यारे बच्चों, आपके विद्यार्थी विज्ञान मंथन के स्टेट लेवल का जो आईकास्ट सेक्शन है उसमें अगला संस्थान मैंने सिलेक्ट किया है आपके लिए CWPRS यानी सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। ये आपका पुणे में है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे में है। क्या ये काम करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके यहाँ पे बात करेंगे। क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें। इसके पहले के जो संस्थान हैं वो भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं उनको। इसका जो टैग लाइन है वो है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइननेस, यानी कि जो साफ सफाई है वो हमको ईश्वर के करीब पहुंचा देता है, उसके तुल्य बना देता है, उसके जैसा बना देता है। पहले जो CWPRS था ये इस फॉर्म में नहीं था, ये 1954 में आया है इस फॉर्म में, भारत सरकार जब देश आजाद हो गया उसके बाद। लेकिन उससे पहले जब इंग्लिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने लोगों ने ही इसको एक्वायर कर लिया था। लेकिन इसकी स्थापना जो है वो की गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा। ये इरिगेशन सेल, पहले इसका जो नाम रखा गया था इरिगेशन सेल बाय बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और 1916 में वहां की जो सिंचाई व्यवस्था वगैरह था उसको ये देखा करता था इरिगेशन सेल। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने इसको बनाया था। लेकिन 1936 में इसको जो सरकार थी इंडिया में, उस समय अंग्रेज थी सरकार, इंग्लिश गवर्नमेंट, तो उसने इसको एक्वायर कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। और फिर इसका स्टेशन जो रिसर्च स्टेशन था वो खड़गवासला में शिफ्ट हो गया 1925 में, और ये लगभग पुणे से वेस्ट में है 16 किलोमीटर लगभग। किसके अंतर्गत आता है CWPRS? ये आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूविनेशन। मतलब यहाँ पे कई चीजें आ गई। जल शक्ति यानी वाटर से संबंधित है, वाटर रिसोर्सेज का क्या है और उनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवर डेवलपमेंट, रिवर का कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे रखरखाव कर सकते हैं, इन पे वर्क करता है। और गंगा रिज्यूविनेशन यानी गंगा को अपने जो उसका स्वरूप था उस स्वरूप में उसको लाना है, तो उसके लिए ये कैसे काम कर सकता है। मुख्य जो इसके फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहले आता है रिवर ट्रेनिंग एंड फ्लड कंट्रोल। अपने देश में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे सूखा रहता है और कई सारे इलाकों में बाढ़ आ जाती है, तो उसको कैसे हम प्लानिंग कर सकें, उसको कैसे रोक सकें, या उसको हम कैसे रिवर्स को आपस में कनेक्ट कर सकें कि ताकि जो है फ्लड एरिया ना हो करके जो जहां पे डेजर्ट एरिया है, वहां पे ड्रॉट एरिया है, वहां पे हम पानी को भेज सकें। तो उन पे भी ये ट्रेनिंग करता है और उनको रोकने का प्रयास करता है, फ्लड कंट्रोल। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, हार्बर्स, इन पे भी काम करता है। हार्बर्स शिप वगैरह जहां पे आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होती है, सामान बाहर से आया और फिर यहां से भी उसको ले जाना है, तो लोडिंग अनलोडिंग, तो वहां पे किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए उनको भी मॉनिटर करता है। कोस्टल प्रोटेक्शन, जो कोस्टल एरियाज में हमारे सिटीज हैं, शहर हैं, महाराष्ट्र जैसे मुंबई ही है, तो वहां पे किस तरीके से उनका प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि वहां भी बाढ़ की बहुत स्थिति खतरनाक हो जाती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंजीनियरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस पे भी काम करता है कि अलग अलग तरीके के जो है मटेरियल्स जो हमको यूज हैं इसमें। पावर रिसर्च, यानी कि पावर का मतलब यानी कि बिजली बनती है ना उससे, पानी से, तो उसके लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है, जैसे पंप्स, टरबाइंस, इनके लिए भी ये प्रोडक्शन पे काम करता है। शिप हाइड्रोडायनेमिक्स, शिप किस तरीके से बनेगा, कैसे चलेगा, क्या उसका डिजाइन होगा, उन चीजों पे भी यहाँ पे रिसर्च होता है। और नेक्स्ट है हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ ब्रिज, रिवर पे किस तरीके के कहाँ पे ब्रिज होंगे, कितनी चौड़ी रिवर है, उसका कैसा डिजाइन होगा, क्या होगा, इन सारी चीजों को ये रिसर्च करता है CWPRS, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। थैंक यू।